हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में हमने मस्कीटो ब्रोकर एंड MQTT प्रोटोकॉल पे डिस्कशन किया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि मस्कीटो ब्रोकर को इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद पाइथन में MQTT पब्लिशर कैसे बनाना है जो कि आपका कोई भी डिवाइस का डेटा मस्कीटो ब्रोकर में पब्लिश करे। ठीक है, ताकि आपका कोई और क्लाइंट है वो मस्कीटो ब्रोकर से डेटा रीड कर सके। उसके बाद हमने MQTT वेब पब्लिशर देखा था जो कि ऑलरेडी हमने पाइथन में बनाया था। ओके, कि पाइथन की हेल्प से हमने जो लोकल डिवाइस का डेटा था वो क्लाउड पे सेंड किया था विद द हेल्प ऑफ क्लाउड MQTT, जो कि एक ब्रोकर है, MQTT का ब्रोकर है। ठीक है, जिसमें हमने क्यूट कैट वाला वर्जन यूज़ किया था जो कि फ्री था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उन्होंने जो फ्री वर्जन थे ब्रोकर के, MQTT ब्रोकर के, वो सारे हटा दिए हैं एंड अभी सारे पेड वर्जन हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मॉस्किटो ब्रोकर में यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट कैसे करना है वो सारी चीज़ देखी थी। ओके, अब इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि अगर आपके पास एक लोकल डिवाइस है, ठीक है, जिसका डेटा आप पाइथन की हेल्प से रीड कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमने उसके वीडियोस पब्लिश किए हैं कि आपको मोडबस प्रोटोकॉल का डेटा पाइथन की हेल्प से रीड करना है, तो फिर वो आप कैसे कर सकते हैं। एज वेल एज हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि पब्लिश मोडबस TCP डेटा टू MQTT क्लाइंट। ठीक है, यानी कि ये वीडियो में हमने क्या बताया था कि अगर आपका कोई मोडबस डिवाइस है जिसका डेटा आप पाइथन की हेल्प से रीड कर पा रहे हैं एंड उसके बाद उस डेटा को आपको MQTT ब्रोकर पे पब्लिश करना है। ब्रोकर क्या करेगा, एज अ मिडल मैन काम करेगा। वो किसी पब्लिशर से डेटा लेगा एंड उसके बाद आपका कोई सब्सक्राइबर होगा उसे डेटा पास ऑन करेगा। ठीक है, जैसे कि YouTube वर्क करता है, मैं वीडियोस पब्लिश करता हूँ और आप सब्सक्राइब करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से ब्रोकर क्या करेगा, किसी पब्लिशर से डेटा लेगा, उसके बाद अगर कोई सब्सक्राइबर उसे मिला तो उस डेटा को उसे पास ऑन कर देगा। ओके, सो ये ब्रोकर का मेन काम है। लेकिन जो मस्कीटो ब्रोकर हमारे पास अवेलेबल है जो कि ओपन सोर्स है, फ्री है, ठीक है, वो सिर्फ लोकल सिस्टम पे ही काम कर सकता है। ओके, एंड अगर आपको क्लाउड ब्रोकर चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HiveMQ क्लाउड ब्रोकर। ओके, सो इसका जो फ्री वर्जन है वो लिमिटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नो अप टाइम गारंटी, यानी कि वो कितने टाइम ऑन रहेगा कितने टाइम ऑफ रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद आता है पे एज यू गो करके एक ऑफ़र है उनका, ठीक है, जिसका कॉस्टिंग है 0.10 पर सेशन। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड है जिसका कॉस्टिंग है 1.50 पर आवर। सो ये बहुत कॉस्टली है। उसके बाद क्लाउड MQTT में भी प्लान्स अवेलेबल है, $5 पर मंथ, जो हम्बल हेडेहॉक करके कोई प्लान है उसका। सो अगर आपको वहाँ पे नहीं करना है एंड आपको मस्कीटो ब्रोकर को एज अ क्लाउड ब्रोकर यूज़ करना है, तो फिर वो आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपका ये जो क्लाउड ब्रोकर परचेस करने का पैसा बच जाए। ठीक है, सो अगर आपको कहीं पे कॉस्ट कटिंग करना है और आपको क्लाउड ब्रोकर परचेस नहीं करना है तो फिर आप इस मेथड का यूज़ करके वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारा जो मेन जो डेटा फ्लो है कुछ इस तरह से होगा। आपका पाइथन का कोड, ठीक है, यहाँ पे आप मैंने लिखा है एनी प्रोटोकॉल टू MQTT पब्लिशर, यानी कि आपका कोई पाइथन का कोड होगा या फिर ऐसा कोई आपने स्क्रिप्ट लिखा होगा जो क्या करेगा, मेरे फील्ड डिवाइस से डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो मेरे मस्कीटो ब्रोकर में उस डेटा को पब्लिश करेगा। अब सामने कोई क्लाइंट होगा या फिर कोई सब्सक्राइबर होगा जो उस ब्रोकर से डेटा लेगा। ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं MQTT एक्सप्लोरर। अगर मैं MQTT एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट ब्रोकर के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ जो कि मेरा मॉस्किटो ब्रोकर है। ओके, जो अभी लोकल सिस्टम में अवेलेबल है वो मेरा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया तो मेरा कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब मुझे सेम मेरे लोकल सिस्टम में जो मस्कीटो ब्रोकर है उसे ओवर दी इंटरनेट मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि मैं मेरे फ़ोन से कोई डेटा पब्लिश करूँ तो वो मुझे यहाँ पे मेरे लैपटॉप में मिलना चाहिए ओवर दी इंटरनेट। मैं वाईफाई या फिर लैन नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, ओवर दी इंटरनेट मुझे मिलना चाहिए। तो फिर वो हम मस्कीटो ब्रोकर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मस्कीटो ब्रोकर के साथ साथ हमें लोकल टू नेट करके एक वेबसाइट है जो कि आपको एक टूल प्रोवाइड करता है
आपके लोकल पोर्ट को फॉरवर्ड कराने का, ठीक है। तो इसमें हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, जो हमारे मस्कीटो ब्रोकर का पोर्ट है वो इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड ये लोकल टू नेट वाला जो वेबसाइट है वो हमें एक आईपी एड्रेस देगा एंड पोर्ट नंबर देगा, जिसकी हेल्प से हम अपने किसी भी डिवाइस से इस डिवाइस का डेटा रीड कर सकते हैं। तो वो अब कैसे करेंगे वो अब देख लेते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लोकल ब्रोकर कनेक्टेड है। ओके, सो अभी हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं एंड इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे लोकल टू नेट करके एक वेबसाइट है जो कि आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। उस सॉफ्टवेयर को आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है एंड एकदम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ताकि आपका जो लोकल सिस्टम का मस्कीटो ब्रोकर का जो पोर्ट है वो इंटरनेट पे फॉरवर्ड हो जाए। ओके, सो सबसे पहले आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी वर्ज़न आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे विंडोज़ 32 बिट का वर्ज़न डाउनलोड किया हुआ है मेरे लैपटॉप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल टू नेट, एंड यहाँ पे मेरा लोकल टू नेट का मेन एप्लीकेशन। अब आपका जो मस्कीटो ब्रोकर है वो TCP/IP प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो चैनल क्रिएट करना है, यहाँ पे जो टनल क्रिएट करना है वो ऐसा आपको TCP टनल क्रिएट करना है। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को रन करना होगा। सो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, उसके बाद लोकल नेट टू exe एंटर किया। अब यहाँ पे वो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन टोकन मांगेगा, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ से इसे मैंने कॉपी किया, मिनिमाइज़ किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन एंटर, ठीक है। अब मैसेज आ गया कनेक्टिंग टू लोकल नेट। सो ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे लोकल नेट का जो सर्वर होगा वहाँ से कनेक्ट हो गया, जिसका मैसेज मुझे यहाँ पे मिल गया। एंड मेरा यूज़र स्टेटस कौन सा है, फ्री वाला है। आप इसमें एक पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ओके, अभी मुझे मेरे मस्कीटो ब्रोकर को कनेक्ट करने के लिए आईपी एंड पोर्ट नंबर नहीं मिला है। सो उसे मैं कॉन्फ़िगर कैसे करूँगा। सो यहाँ पे मुझे TCP में जाना है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में TCP पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको रूल्स क्रिएट करना है, या फिर आप कह सकते हैं आपको एक TCP टू UDP टनल क्रिएट करना है। ओके, सो यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल रहेगा TCP, आपका टोकन रहेगा डिफ़ॉल्ट टोकन। आपको ये दो सर्वर में से किसी एक सर्वर को चूज़ करना है। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स का सर्वर हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद हमारे लोकल सिस्टम का IP क्या है, 127.0.0.1। अब ये कैसे पता चलेगा। सो जब भी आप अपना जो लोकल मस्कीटो ब्रोकर है उसे MQTT एक्सप्लोरर में जब कनेक्ट करते हैं तो वो किस IP पे आप कनेक्ट करते हैं वो IP आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं 127.0.0.1 IP एंड पोर्ट नंबर है मेरा 1883, उस पर मैं कनेक्ट करता हूँ। मेरा मस्कीटो ब्रोकर के साथ कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो ठीक वही IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे असाइन करना है, एंड उसके बाद आपको टनल क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका टनल क्रिएट हो गया, लेकिन अभी ये टनल एक्टिवेट नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना होगा उस टनल को एक्टिवेट करने के लिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट प्रेस करोगे उस टनल को एक्टिवेट करने के लिए, तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। सो इसे मैं जूम आउट करके स्टार्ट पे प्रेस करता हूँ। सो जैसे ही मैंने स्टार्ट पे प्रेस किया मेरा टनल एक्टिवेट हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा TCP टनल एक्टिवेट है, जो कि मेरा 127.0.0.1 IP यानी कि मेरे लोकल होस्ट का जो पोर्ट नंबर है 1883 उसे फॉरवर्ड करेगा। कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, इस IP पे फॉरवर्ड करेगा एंड इस पोर्ट नंबर पे फॉरवर्ड करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम पोर्ट ओपन चेक टूल की हेल्प से हमारा ये पोर्ट ओपन है या फिर क्लोज वो एक बार फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस IP एड्रेस को कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया, एंड यहाँ पे मेरे इस पोर्ट नंबर को कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया एंड चेक। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट 41925 इज़ ओपन ऑन दिस IP एड्रेस, यानी कि हमारा जो लोकल होस्ट है, मेरा जो लोकल लैपटॉप है वो इस IP के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो अब मुझे ये जो मेरा मस्कीटो ब्रोकर मेरे लोकल सिस्टम में रनिंग है उसे मुझे मेरे फ़ोन में देखना है। तो फिर वो मैं कैसे देखूं।
ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये वाला आईपी एड्रेस यूज़ करना है एंड ये वाला पोर्ट नंबर मुझे यूज़ करना है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी हम ये ओपन करते हैं। अभी मैं लोकल होस्ट से भी इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे जो आईपी असाइन हुआ है उसके साथ कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैंने आईपी कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, उसके बाद इस पोर्ट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसकनेक्टेड फ्रॉम सर्वर। वो मैसेज क्यों आया? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ट्रायल में डिसकनेक्ट हुआ था, वो फर्स्ट ट्रायल में कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड ट्रायल में वो कनेक्शन हो गया, ठीक है। सो अभी मैं वापस डिसकनेक्ट करता हूँ एंड देन अगेन कनेक्ट। सो ये मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब मुझे मेरे फ़ोन से यहाँ पे मुझे कोई मैसेज पास ऑन करना है ओवर द इंटरनेट। सो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे फ़ोन में मैंने इंटरनेट को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम माई MQTT एप्लीकेशन ओपन करते हैं। सो यहाँ पे मैंने माई MQTT एप्लीकेशन ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, ओके। सो हम सेटिंग के ऑप्शन में गए एंड यहाँ पे हमें IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर पूछेगा, ठीक है। जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो यहाँ पे हमें ब्रोकर का URL पूछेगा एंड ब्रोकर का पोर्ट पूछेगा। अब यहाँ पे जो ब्रोकर URL लिखा हुआ है वहाँ पे आपको इस IP एड्रेस को एंटर करना है। सो यहाँ पे ब्रोकर URL में आएगा 167.99.124.85, सॉरी 124.85 एंड यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर आएगा जो कि मुझे यहाँ पे मिला है 41925, ओके। सो 41925। अब इसे मैंने सेव किया। जैसे ही सेव किया उसके बाद कनेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। उसके बाद हम MQTT एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, ब्रोकर को एक्सपैंड करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 2 क्लाइंट्स अवेलेबल है। पहला मेरा खुद MQTT एक्सप्लोरर जो कि मेरा फर्स्ट क्लाइंट है एंड मेरा सेकंड क्लाइंट जो कि मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से इस मस्कीटो ब्रोकर को एक मैसेज पास ऑन करता हूँ एंड जो कि मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। सो यहाँ पे हम पब्लिश में चलते हैं एंड मेरा टॉपिक रहेगा टेस्ट टॉपिक एंड मेरा मैसेज रहेगा हाय एवरीवन, ओके। सो यहाँ पे मैंने पब्लिश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मैसेज यहाँ पे मुझे मिल गया। टेस्ट टॉपिक था, हाय एवरीवन मैसेज था। अब टेस्ट 2 टॉपिक है, ओके, एंड मेरा मैसेज है हाय अगेन, ओके, एंड देन पब्लिश किया। सो यहाँ पे टेस्ट 2 टॉपिक आ गया एंड मेरा मैसेज आ गया हाय अगेन। सो इस तरह से आप अपना जो लोकल सिस्टम में मस्कीटो ब्रोकर रनिंग है, ठीक है, उसे आप ओवर दी इंटरनेट अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे फ़ोन में अभी देख रहे हैं, मेरा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, मेरा फ़ोन कोई वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो इंटरनेट की हेल्प से जो मेरे सिस्टम में लोकल मस्कीटो ब्रोकर है जो कि सिर्फ लोकली वर्क कर सकता है, उसे हमने पोर्ट फॉरवर्ड करके हमने इंटरनेट पे डाल दिया ताकि हमारा कोई भी एप्लीकेशन, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर आपका कोई स्काडा है जो कि MQTT को सपोर्ट करता है, वो स्काडा भी ओवर द इंटरनेट आपका ये सारा डेटा रीड कर सकता है, ठीक है। तो हमारा जो ये पाथ हमें क्रिएट करना था कि हम कोई फ़ोन से हम मैसेज भेजें इंटरनेट पे, तो वो इंटरनेट के थ्रू लोकल टू नेट में जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा एज अ एप्लीकेशन भी है एंड एज अ वेबसाइट भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है लोकल टू नेट का एंड यहाँ पे हमारा वेबसाइट भी रनिंग है। सो लोकल नेट का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट आएगा वो सीधा पास ऑन करेगा हमारे मस्कीटो ब्रोकर में जो कि मेरे लोकल होस्ट पे रनिंग है। एंड अगर मैंने यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिखा है कि अगर मुझे कोई इस तरह का मैसेज मिले तो वो मेरा PLC या फिर मेरे फील्ड डिवाइस में कोई इनपुट आउटपुट ऑन ऑफ करना चाहिए, तो वो मैं कर सकता हूँ उसकी हेल्प से। सो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर है कि ये सारी चीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको लोकल टू नेट वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। सो ये हमारा लोकल टू नेट वेबसाइट, उसके डैशबोर्ड से आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को रन करना है,
एंड रन कैसे करना है वो हमने इस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया। जब आप रन करते हैं इसे, उसके बाद यहाँ पे हमें एक्टिव TCP UDP टनल क्रिएट करना होगा, जो इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी वो उसे हमारे लोकल सिस्टम में वो फॉरवर्ड करेगा। एंड वो कैसे फॉरवर्ड करेगा वो ऑलरेडी हमने देख लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं TCP UDP, यहाँ पे हमारा एक टनल क्रिएट है जो हमारे लोकल सिस्टम का IP एंड 1883 प्रोटोकॉल पे यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगा वो यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा। इसका सिंपल काम ये है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आता है वो उसे यहाँ पे फॉरवर्ड करता है, एंड यहाँ से अगर कोई रिक्वेस्ट आया तो उसे वो यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शनल में वर्क करता है। सो इस तरह से आप ये लोकल टू नेट वाला जो टूल है उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसे कॉन्फ़िगर करने के बाद आपका मस्कीटो ब्रोकर तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में रनिंग है, एंड उसका ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो बाकी का जो सिस्टम है मस्कीटो ब्रोकर के नीचे का डेटा पब्लिश करने का, वो आप मेरे से बेटर जानते होंगे कि मस्कीटो ब्रोकर तक आपका डेटा आ रहा है तो फिर आप उसे पोर्ट फॉरवर्ड करके इंटरनेट पे कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में आपको कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। सो आई होप ये जो इस वीडियो में मैंने समझाया ये पूरा डेटा फ्लो वो आपको क्लियर है। ओके, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।